प्यारे बच्चों, अभी तक आपने संस्कृत में चैप्टर्स पढ़े हैं, उनका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, राइट रॉन्ग, इस टाइप के क्वेश्चन ही पढ़े हैं, है ना। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो कुछ अलग है। तो संस्कृति पुस्तक से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मैं डॉक्टर पंकज उत्पल आज कुछ नया अपठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तराणी पाठ 16 करवाने वाली हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नयापन अभी तो नहीं है, लेकिन जब मैं बता दूंगी तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या है। देखो, जैसे आप हिंदी में अपठित गद्यांश करते हो वो आपने पढ़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चंस उसी पैरे में से छांट के लिखने होते हैं। सेम संस्कृत में है, आपका ये चैप्टर टाइप ही है, अपठित गद्यांश। तो संस्कृत का गद्यांश पढ़ोगे और उसी में से आपको आंसर चूज करके लिखने भी हैं। तो फर्स्ट पैरा पहले मैं पढ़ देती हूँ, संस्कृत ही पढ़ूंगी, हिंदी भी बता देती हूँ आपको, ताकि आपको इजी हो जाए और आप आसानी से उसमें से आंसर छांट सको। लेकिन आंसर इसके मैं नहीं बताऊंगी, वो अगले वीडियो में कभी फिर बताऊंगी किसी और दिन। लेकिन अभी खाली इसको पढ़ के इसकी हिंदी बता देती हूँ ताकि आप इसके आंसर सेलेक्ट कर सको। देखिए, फर्स्ट वाला 2 गद्यांश दिए इसमें। फर्स्ट है, आधुनिके औद्योगिके युगे प्रदूषणस्य समस्या दिन प्रतिदिनम वर्धते एव। आधुनिक औद्योगिक युग में प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कुत्रापि न स्वच्छ वायु प्राप्यते, कहीं भी स्वच्छ वायु प्राप्त नहीं हो रही है। न स्वच्छम जलम लभ्यते, न स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है। न च स्वच्छानि खाद्य पदार्थानि प्राप्यन्ते, और न ही स्वच्छ खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। अद्यत्वे यंत्रालयानां यानानां च धूमेन संपूर्णा वायुमंडला दूषिता संजाता। आज यंत्रालयों और यानों, यंत्रालय मीन्स फैक्ट्रियों, और यान मीन्स गाड़ियों के धुएं से संपूर्ण वायुमंडल दूषित हो गया है। दूषिता वायु एव श्वासेन हृदयम प्रविशति, दूषित वायु ही सांस से हृदय में प्रवेश करती है। अतः विविधा श्वास रोगा, हृदय रोगा, पोलियो रोगा, नेत्र रोगा च जनान पीडयन्ति। अतः विभिन्न श्वास रोग, हृदय रोग, पोलियो रोग और नेत्र रोग लोगों को पीड़ित करते हैं। वायु प्रदूषणस्य प्रमुखतमं कारणम औद्योगिक विकासा अस्ति। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण उद्योगों का विकास है। वृक्षाणां विनाशं कृत्वा जना औद्योगिक क्षेत्राणां विकासं तु कुर्वन्ति। वृक्षों का विनाश करके लोग औद्योगिक क्षेत्र में विकास तो करते हैं, किंतु ते प्रकृति देवीमपि संपीडयन्ति, प्रकृति देवी को भी पीड़ित करते हैं। विज्ञानस्य प्रगत्या नित्यं नूतन यंत्राणामपि आविष्कारा भवति। विज्ञान की प्रगति से नित्य नए नए यंत्रों का भी आविष्कार होता है। अतः अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा प्रदूषण समस्याया समाधानम कर्तव्यम। अतः हम सबको मिलकर प्रदूषण की समस्या का समाधान करना चाहिए। पूरा प्रदूषण पर ही है, जो आप लोग काफ़ी पढ़ चुके हो प्रदूषण के बारे में। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है का समस्या प्रतिदिनम वर्धते। तो ये आपको बुक से ही सेलेक्ट करना है। अभी मैं आपको इसके आंसर्स नहीं बता रही हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, केन वायुमंडला दूषिता भवति।
अभी आप अपने आप चूज करो, उसके बाद बताऊंगी मैं आपको आंसर। दूषित वायुमंडलेन किम भवति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्य गद्यांशस्य उचितम शीर्षिकम, वो उसी में से देख के आपको भरना है। इसी तरह एक और पैरा है। नेक्स्ट, आज हम आपको दोनों ही पैरों की हिंदी बता देते हैं, ताकि जब भी आप करो अपठित गद्यांश तो आराम से उसको सॉल्व कर सको। ये हंसी मजाक का भी है, मजेदार भी है और चतुरता का भी है। एकदा विपुला कांदबिका मोदकानी आनेतुम आपणम अगच्छत। एक बार विपुल हलवाई से लड्डू लेने के लिए दुकान गया। स कांदबिका महावंचिका आसीत, वो हलवाई महाधूर्त था। ठीक है। स सदा न्यूनमेव तोलयति स्म, वो सदैव कम ही तोलता था। तदानीमपि सा स्वल्पमेव तोलयित्वा, तब भी उसने कम ही, देखिए स्वल्पम एव, कम ही तोलकर विपुल को लड्डू दिए। तदा विपुला अपृच्छत, तब विपुल ने पूछा, वो महाशय, अरे महाशय, किमर्थम मह्यम समुचितम परिमाणम न प्रयच्छसि, आप क्यों मुझे उचित तोलकर नहीं दे रहे हो। इदम श्रुत्वा कांदबिका शीघ्रम प्रत्यवदत, इसे सुनकर हलवाई ने शीघ्रता से कहा, तत्र का हानि बालका, उसमें क्या हानि है बालक। यावद अल्पम अहम तुभ्यम यच्छामि, तावद अल्पम भारो अयम सुबह भविष्यति, जितना कम मैं तुम्हें तोलकर दूंगा उतना कम भार तुम्हें उठाना पड़ेगा। विपुला अपि तीक्ष्णमति आसीत, विपुल भी तेज बुद्धि वाला बच्चा था। स तस्य कांदबिकस्य शाठ्यम प्रतिकर्तुम तस्मै रूप्यकम द्वयम हीनम मूल्यम अयच्छत, उसने उस हलवाई की चतुरता का बदला लेने के लिए उसे 2 रुपये कम दिए, मूल्य से 2 रुपये कम दिए। तथा सक्रोधम स कांदबिका अकथयत, तब क्रोधपूर्वक उस हलवाई ने कहा, किमर्थम अल्पम मूल्यम यच्छसि, तुम मुझे कम पैसे क्यों दे रहे हो। उचितम मूल्यम कथम न यच्छसि, उचित मूल्य क्यों नहीं दे रहे हो। विपुला शीघ्रम अवदत, विपुल ने शीघ्रता से कहा, धनस्य गणनायाम त्वम अल्पमेव कष्टम अनुभविष्यसि, पैसों की गणना में तुम्हें कम ही कष्ट अनुभव होगा। अतएव अल्पम यच्छामि, इसीलिए कम ही दे रहा हूँ। तो इसमें शठे शाठ्यम समाचरित, संस्कृत में एक कहावत आती है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति जैसा करे उसके साथ वैसा जरूर करना चाहिए। तो इस गद्यांश में भी उसने यही किया है विपुल ने, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये आप अपने आप करिए। कभी फिर किसी वीडियो में मैं आपको इसके आंसर, दोनों गद्यांश के आंसर आपको भेजूंगी। बाय बाय।